हेलो गाइस, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। रेस IAS एकेडमी का इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमने एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है जिसमें हम करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके समक्ष ला रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे 16 मई 2023 के करंट अफेयर्स। आज के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। उससे पहले जिस तरह से मैं हर वीडियोस में कहता हूं कि प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियोस को देख पाएँ और इस वीडियो से लाभ उठा पाएँ। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। देखिए, पहला हमारा करंट अफेयर्स है कि टास्क फोर्स का गठन हो रहा है कहाँ, और आइए देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने घोषणा की कि उत्तर पूर्वीय राज्यों में भूमि शासन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह निर्णय गुवाहाटी, असम में आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया। सम्मेलन के दौरान वर्तमान राज्य प्रथाओं और भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और भूमि प्रशासन मूल्यांकन ढांचे पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बहुत ही अच्छी घोषणा की है जिसमें उत्तर पूर्वी राज्यों में भूमि शासन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। उमर शहीद को तकनीकी अधिकारी समिति के चेयर के रूप में नियुक्त किया गया है। बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति के चेयर के रूप में नियुक्त किया है, जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव हैं। रशीद ने BAI के पिछले पद में विशाल अनुभव से समिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे भारत में बैडमिंटन को आगे बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी अधिकारियों की समिति के अध्यक्ष के रूप में राशिद नियमों और विनियमों को विकास और कार्यान्वयन को देख रेख करेंगे, जो देश भर में बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंपायरिंग के मानकों को बढ़ाएगा। तो बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त कर लिया है। इनका मेन मोटिव जो है वो ये है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंपायरिंग के मानकों को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इंडोनेशिया के जो अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ का एक इंट्रोड्यूस करा है टर्म। आइए देखते हैं क्या है ये। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए एकता और आर्थिक एकीकरण का आग्रह किया है। शिखर सम्मेलन में तिमोर लेस्ते की पूर्ण सदस्यता के लिए एक रोड मैप तैयार करने की उम्मीद है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ है। एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए इस शिखर सम्मेलन को रखा गया, जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए एकता और आर्थिक एकीकरण का आग्रह किया है लोगों से। $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन देने का फैसला किया है। आइए देखते हैं क्या है ये। आर्थिक संकट के बीच भारत ने श्रीलंका को 1 और साल के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन देने का फैसला किया है, जिससे आवश्यक आयात के लिए भुगतान करने के लिए बहुत आवश्यक धन उपलब्ध कराया जा सकेगा। क्रेडिट लाइन पिछले साल अपने चरम संकट के दौरान भारत द्वारा श्रीलंका को दी गई $4 बिलियन की आपातकालीन सहायता का हिस्सा है। राष्ट्रीय कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बदलकर गैर संचारी रोगों की रोकथाम
और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। यह कदम कई नई बीमारियों का रोग समूह के जोड़ने के कारण उठाया गया है, जिसने केंद्र सरकार को कई नई पहल शुरू करने के लिए प्रेरित किया। नए नाम के तहत सभी तरह के गैर संचारी रोगों को समाहित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कई फैलने वाले कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के नाम बदल दिए गए हैं। जो पहले आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम था वो अब जाकर बन चुका है गैर संचारी रोग। सामान्य वर्दी देखिए किनको सामान्य वर्दी मिल रहा है। 1 अगस्त से सेना के ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए सामान्य वर्दी होंगी। जितने भी ब्रिगेडियर और उनसे ऊपर के अधिकारी होंगे उन सभी को 1 अगस्त से सामान्य वर्दी मिलेगी। सेना ने यह फैसला किया है कि 1 से ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के पास उनके अलग अलग मूल कैडर और नियुक्ति के बावजूद एक सामान्य वर्दी होंगे। निर्णय के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के हेडगियर, शोल्डर रैंक बेज, जो हेडगियर हैं जो सर पे जैसे कैप्स वगैरह होते हैं, शोल्डर रैंक बैचेस मतलब जो आप देखे होंगे कंधे पे स्टार्स होते हैं, बैचेस होते हैं। गैरगेट पैचेस आप देखते होंगे कई सारे मिलिट्री ऑफिसर्स के चेस्ट के पास बैचेस लगे होते हैं। बेल्ट और जूता सारा कुछ एक जैसा होगा। कर्नल और उससे नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी में कोई बदलाव नहीं है। कर्नल जो होते हैं पोस्ट, कर्नल के ऊपर ब्रिगेडियर होते हैं ब्रिगेडियर, तो कर्नल और उनसे नीचे के पोस्ट के जितने भी होते हैं अधिकारी उनको वो जो अभी वर्दी पहन रहे हैं सेम वर्दी उनका चलेगा, कोई उसमें बदलाव नहीं किया गया है। लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है ये LMIS जरा देखा जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। इससे सक्षम नाम दिया गया। सक्षम नाम से इस सिस्टम को दी गई है सक्षम नाम, जिसमें कि स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सक्षम का शुभारंभ किया है। यह एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यह भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने का एक मंच है। यह स्वास्थ्य पेशेवरों की समावेशी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगा। अब तक मंच ऑनलाइन मोड में के माध्यम से 200 से अधिक सार्वजनिक स्थानों और 100 नैदानिक पाठ्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है। चलने के अधिकार को लागू करने की घोषणा की है। आइए देखते हैं किसने चलने के अधिकार को लागू की है। पंजाब सरकार ने पैदल चलने वाले और साइकिल सवारों की मौत में लगातार वृद्धि के कारण चलने के अधिकार को लागू करने की घोषणा की है। पंजाब सरकार देख रही है कि कंटिन्यूस जो डेथ रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है पेडिस्ट्रियन और साइकिलिस्ट के लिए। इस वजह से उन्होंने एक टर्म अनाउंस कर दिया है, इन्फॉर्मेशमेंट ऑफ द राइट ऑफ वे। चलने के अधिकार को लागू करने की घोषणा कर दी है। मैंने पिछले वाले वीडियोस में 15 तारीख के जो करंट अफेयर्स थे उसमें क्वेश्चंस ऑफ द डे गया था, जिसका क्वेश्चन था आपका कि इंटरनेशनल कैंसर डे कब मनाया जाता है। आपसे पूछा गया था कि इंटरनेशनल कैंसर डे कब मनाया जाता है। आपको आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना था। आज मैं उसका आंसर रिवील कर रहा हूँ। उसका आंसर है 4 फरवरी। हर साल के चौथे फरवरी माह में चौथे तारीख को, फरवरी माह के चौथे तारीख को इंटरनेशनल कैंसर डे मनाया जाता है। आप सभी से मैं बार बार कहता हूँ कि जो क्वेश्चंस ऑफ द डे पूछा जाता है आपसे, प्लीज़ उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। उससे क्या होता है कि हम जो पहले 5 कमेंट्स आएंगे जिनका आंसर सही होगा उनको हमारे तरफ से रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो प्लीज़ क्वेश्चंस ऑफ द डे को मिस ना करें। आज का क्वेश्चंस ऑफ द डे इस वीडियो के एंड में होगा, तो प्लीज़
क्वेश्चंस ऑफ द डे का आंसर कमेंट में करिए। चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे MCQs क्वेश्चंस है। आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हेन इज नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 मई, 17 मई, 18 मई या 19 मई? जिनको आंसर आता हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आंसर देखते हैं हम। नेशनल डेंगू डे हर साल 16 मई को मनाया जाता है। आज के दिन 16 मई को हर साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक करना है और इसके लक्षण, कारण और उपचार के बारे में बताना है। यह दिवस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से मनाया जाता है। यह दिवस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से मनाया जाता है जो आपका राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 मई, 12 मई, 14 मई या 16 मई? आंसर है इसका 16 मई। हर साल यूनेस्को के थ्रू पूरे वर्ल्ड में डे ऑफ लाइट सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। गूगल विल रोल आउट इट्स जनरेटिव AI chatbot board in how many countries including India? गूगल भारत सहित कितने देशों में अपने जनरेटिव AI चैटबॉट बोर्ड को रोल आउट करेगा? 120 ऑप्शन है आपके, 120, 150, 180 या 200, 120, 150, 180 या 200? आंसर देखते हैं इसका। आंसर है इसका 180 कंट्रीज। गूगल हैज अनाउंस्ड दैट इट विल बी रोलिंग आउट इट्स जनरेटिव AI चैटबॉट in over 180 countries including India. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Where will be the 3-day International Museum Expo 2023 be held recently? हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित होगा? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या हिमाचल प्रदेश? नई दिल्ली में होगा या मुंबई में होगा या कोलकाता में होगा या हिमाचल प्रदेश में? आइए आंसर देखते हैं इसका। आंसर है इसका न्यू दिल्ली। ये एक्सपो PM मोदी जी इनोग्रेट करेंगे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके द्वारा ये इनोग्रेशन होगा इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का, जो कि 18 मई को होने जा रहा है प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में ये इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो होने जा रहा है, जो कि 3 दिवसीय एक्सपो है। ओके, नाउ इज द टाइम ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आपको जिनको भी आंसर पता है, प्लीज़ आपको पता है कि हमें आंसर्स आपको कहाँ बतानी हैं, आप अपने आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दिया करो। जो भी पहले 5 कमेंटेटर्स होंगे, जितने लोगों ने कमेंट करे होंगे और जिनका आंसर सही होगा, उन्हें हमारे तरफ से रिवॉर्ड दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे रेस IAS अकेडमी में आप जुड़े, खास करके वो बच्चे जो झारखंड PGT मैथ्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे तरफ से काफ़ी अच्छे आपको गाइडलाइंस मिल रहे हैं इस YouTube प्लेटफॉर्म में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ हमने एक और पहलू स्टार्ट करा है, जिसमें हमने अभी अमृत वेला चल रही है, तो अमृत वेला के इस पावन अवसर पर हमने अमृत काल में जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, खास करके महिला, काफ़ी लोग हैं जो मेल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानते हैं, पुरुष फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन महिला के बारे में नहीं जानते कि कई महिलाएं भी हमारे इस फ्रीडम फाइट में काम आई हैं। तो आप सभी से
विनती है आइए जुड़िए। हमने क्या शुरू किया है ना कि जितनी फ्रीडम फाइटर्स थी उन्हें भी हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आइए हमारे साथ जुड़े। साथ ही साथ अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं या हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमारा एड्रेस भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी हमारा मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारे नंबर पे, या फिर हमारे एड्रेस पर आकर हमसे डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलो। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? शांति से एक साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाए जाते हैं? 14 मई, 16 मई, 15 मई या 17 मई? आंसर है इसका 16 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस is celebrated by the United Nations and many other organizations in different parts of the world. The day is celebrated to achieve international cooperative, promotes respect for human rights and promote freedom irrespectively of race, gender, religion and languages. ये इंटरनेशनल डे ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है और ख़ास करके यूनाइटेड नेशन और कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी ये मनाया जाता है। तो चलिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर योर बेटर फ्यूचर ज्वाइन रेस IAS अकेडमी ASAP। अपनी फ्यूचर्स अगर अच्छी बनाना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के साथ आकर तुरंत से तुरंत जोड़िए। आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमारे एड्रेस पर डायरेक्ट विज़िट कर सकते हैं। तो जल्द से जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी अच्छा लगे। हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही, हमें इससे पता चलता है। ये एक्चुअली देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ना हमारे लिए एक इंडिकेशन के रूप में काम करता है। इंडिकेशन किस बात की कि हमने जो मेहनत करके ये वीडियो बनाया है वो आपको पसंद आ रहा है और आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो। शेयर करने से भी होता है कि जिनको ये वीडियोज़ की ज़रूरत है उनके तक पहुँच जाएगी ये वीडियो, वो लाभ उठा सकते हैं। ओके फाइन। तो लास्टली थैंक यू गाइस टू ऑल, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, टाटा बाय बाय।